ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 528 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के, जो कि है देवी तथा असुरी स्वभाव, श्लोक क्रमांक 24, जो कि इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। आइए अध्ययन करते हैं। श्लोक इस प्रकार है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यम अकार्यम व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रं विधानम उक्तं कर्म कर्तुम यह अर्हसि। अर्थात अतः एव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अध्याय का सार बताते हुए इस श्लोक में इस अध्याय का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि हमें ज्ञान नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। जिस प्रकार भौतिक जगत के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम अपने शिशु को, बच्चे को विद्यालय भेजते हैं, जहाँ से बच्चे को मालूम पड़ता है कि जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से धन प्राप्त होगा, क्या करने से धन में हानि हो सकती है। अनेक प्रकार के मैनेजमेंट कोर्स है, अनेक प्रकार के ट्यूशन बढ़ाते हैं, अनेक प्रकार का धन देकर बच्चे को शिक्षित करते हैं ताकि जीवन में आजीविका कमा सके, धन कमा सके, जिससे उसका जीवन है वो जीवन में भरण पोषण हो सके। जब भौतिक जगत जीवन में जो मात्र और मात्र व्यक्ति के शरीर का भरण पोषण करने वाला है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम बच्चे को अनेक विद्यालयों में भेजते हैं, अनेक प्रकार का धन देकर भी उससे शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। अपने स्वयं के शरीर को काट कर भी माता पिता है वो बच्चों को शिक्षित करते हैं। तो फिर जो ज्ञान हमारे अगले जीवन को सुधारने वाला है, हमें इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने वाला है, उस ज्ञान को ग्रहण करना क्या हम आवश्यक नहीं समझते हैं? या फिर हम इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं या इसके महत्व को नहीं जानते हैं? इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। जब हम उसके विषय में पढ़ेंगे तभी तो जान पाएंगे कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। आज लोग अपने मनगढ़ंत तरीके से अनेक प्रकार के नियम बना बैठे हैं। मुझे तो लगता है यही धर्म है, मुझे लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले परम पूज्य गौरांग प्रिया जी कथा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि शास्त्रों में जो वर्णन आया है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का जप करना चाहिए। प्रतिदिन 16 माला जप करके भगवान श्री कृष्ण को कृतज्ञता अर्पण करें। और जब जीव इस नाम का जप करेगा तब निश्चित रूप से सुखी होगा। हमने सोचा कि प्रभु जी ने इतना हृदय से आवाज निकल रही थी, करुणा भरे स्वर में कह रहे थे, लोगों के सामने प्रार्थना भाव में कह रहे थे, सब लोग एक स्वर में हाथ उठाकर कह भी रहे थे कि हाँ हम निश्चित रूप से करेंगे। परंतु हृदय को धक्का तब लगा, इस भगवान की इस वाणी को सत्यता तब मिली जब कथा संपन्न होने के बाद एक व्यक्ति कहता है, हम तो दिन में 2 बार भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, यही काफी है। मुझे तो लगता है भगवान को नाम जप करवाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो लगता है कि अगर कोई हृदय शुद्ध है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मन संगा तो कसौटी में गंगा। अरे पर मन संगा होगा कैसे मेरे भाई? जब हरि नाम का जप करोगे तभी हृदय शुद्ध होगा। उनको कौन समझाए? जब जीवन में तपस्या की बात आती है, साधना की बात आती है, तब लोग अपना सिद्धांत निकाल के सामने रख देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है। अरे तुम्हारे लगने से क्या होने वाला? तुम्हारी बात तुम्हारे घर वाले नहीं मानते, फिर हम क्यों माने? परंतु फिर भी लोग इतने मूर्ख बने बैठे हैं। उनको भी भगवान करुणा भाव में यहाँ पर समझा रहे हैं कि उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए। अगर हमें ज्ञान नहीं है तो इस विधि विधानों को जानिए, जानने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति ट्रेन में सफ़र करता है, आपने टिकट लिया है साधारण डब्बे का और अगर जाके प्रथम क्लास के डब्बे में बैठ जाएंगे तो टीसी है वो फाइन मारेगा। फाइन मारने आया तब बोलिएगा अरे हमें तो पता ही नहीं था। टीसी बोलेगा अभी के बार फाइन भर दीजिए, नेक्स्ट टाइम से पता चलेगा।
नियमों के बारे में पता करना आपका कर्तव्य बनता है, आपका उत्तरदायित्व है। अगर आपको नियम पता नहीं है तो दंड भरिए, अगली बार आपको पता चल जाएगा। उसी भांति हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, उसके आधार पर जानिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के बारे में जाकर अध्ययन कीजिए। अंत में हम कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था ये पाप कार्य है, अन्यथा हम तो नहीं करते। तो पता करना आपका उत्तरदायित्व है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। अगर व्यक्ति विधि विधानों के बारे में जानेगा और उसके अनुसार कर्म करेगा, तब वह जीवन में ऊपर उठेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण हमारे निर्देश दे रहे हैं। क्योंकि काम, क्रोध और लोभ जो शास्त्र के विरुद्ध है और जो व्यक्ति को जीवन के लक्ष्य से भ्रमित करने वाले हैं, इसलिए वेद रूपी शास्त्र जो पूर्ण और अपौरुषेय हैं, वे ही कार्य अकार्य के संबंध में प्रमाण हैं। भक्तों, क्योंकि काम, क्रोध और लोभ है वो पूर्ण रूप से नरक के द्वार हैं, जिसके विषय में हम पढ़ चुके हैं, और जो शास्त्र के विरुद्ध हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो जीवन के लक्ष्य से भ्रमित हुए बगैर, शास्त्र है वो अपौरुषेय है और हमें भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, इसलिए शास्त्रों की वाणी को स्वीकार करें और मन घड़ंत वाणी को त्याग कर उस पर चलने का गलती ना करें। पूर्ण जिसमें कोई गलती नहीं है, शास्त्र वेद है वो पूर्ण है, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो स्वयं भगवान श्री विष्णु के स्वांग से निकले हैं। भगवान ने जीवों पर करुणा करने के उद्देश्य से ही हमें वेदों का ज्ञान प्रदान किया है। और भगवान को पता था कि कलयुग के जीव है वो प्राय इतने अल्प बुद्धि होंगे जिसे यह स्मरण नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने शास्त्रों को लिपिबद्ध कर लिया। अन्यथा पहले के समय में गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता था, शिष्य अपने शिष्य को, ऐसे ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा आगे बढ़ रहा था। परंतु वेद व्यास जी के रूप में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने शास्त्रों को लिपिबद्ध किया, क्योंकि उनको पता था कि कलयुग के जीव है वो अल्प ज्ञानी होंगे। वेद शाश्वत है, जिसे वेद व्यास जी ने मात्र लिपिबद्ध किया है। वेदों की वाणी पूर्ण सत्य है और स्पष्ट है, जिसे अलग अलग तरीके से समझाया तो जा सकता है, परंतु परिवर्तित नहीं किया जा सकता। भक्तों, वेद है वो शाश्वत है, सनातन है। वेद व्यास जी ने वेदों को मात्र लिपिबद्ध किया, जो ज्ञान था उसको वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया। वेद व्यास जी ने अपने तरीके से नहीं लिखा है, वेद पहले से उपस्थित है। वेदों को अलग अलग तरीके से गाया जा सकता है, अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है, परंतु उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वेदों का ज्ञान है वो स्पष्ट और उल्लेखित करने वाला है। वैज्ञानिक तरीकों में लोग आज अनेक प्रकार के सिद्धांत लाते हैं और दूसरा वैज्ञानिक आता है, पहले वाले वैज्ञानिक के सिद्धांत को गलत साबित करके अपना दूसरा सिद्धांत सामने प्रस्तुत करता है। ये थ्योरी गलत, ये नया सिद्धांत बनो। कोरोना में देखिए भक्तों, पहले किसी ने कहा इस वजह से कोरोना फैलता है, दूसरे ने कहा इस वजह से फैलता है, तीसरे ने कहा इस वजह से, चौथा आया इन तीनों को सिद्धांतों को कैंसिल किया और नया ही सिद्धांत ला के दे दिया। पहले कहा कि कोरोना की वैक्सीन लगाओ, 15 दिन के मध्य में लगा सकते हैं, दूसरा आया 30 दिन के मध्य में, चौथा आया 84 दिन के बाद लगाना पड़ेगा। पहले कहा गया 2 वैक्सीन लगाएंगे फिर कोरोना नहीं होगा, अभी कह रहे तीसरा और डोज लेना पड़ेगा। तब वैज्ञानिकों की सिद्धांत है वो समय और देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, परंतु जो भगवान के द्वारा निकले हुए वेद हैं वो कभी परिवर्तित नहीं होते। वो भले किसी भी युग में, किसी भी काल में हमें आचार्यों के मार्गदर्शन में समझना होता है, उनका सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से सटीक लाभकारी होता है। जैसे गाय का गोबर पवित्र है, शंख पवित्र है, वृक्षों में भी जीवन है, जीवन का भगवान का अंश है आदि। जैसे दृष्टांत के दौर पर आचार्यगण समझा रहे हैं कि वेदों की वाणी किस प्रकार सत्य है, क्योंकि वेदों में पहले से ही कहा गया है, करोड़ों वर्ष पहले भगवान ने सनातन रूप से कहा था कि गौ माता का गोबर है वो शुद्ध है, पवित्र है, जो भगवान की पूजा में भी जिसका प्रयोग किया जाता है। गोमूत्र सिद्ध पवित्र है, जिसका प्रयोग भगवान की सेवा में किया जाता है, भगवान की पूजा में उसका प्रयोग किया जाता है। गौ माता का दूध है वो पवित्र है। पेड़ पौधों में जीव है, ये शास्त्रों में पहले से ही कहा गया है। वैज्ञानिकों ने पहले तो उसको नकारा, फिर उसको अनेक प्रकार के प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया कि हाँ गोबर है वो शुद्ध है, गोबर में अनेक प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता है, और जीव जंतुओं में भी, पेड़ पौधों में भी जीव है। शंख, शास्त्र कहते हैं शंख है वो पवित्र है। अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो किसी की हड्डी है, परंतु शास्त्रों ने कहा है पवित्र है, तो उसका प्रयोग पूजा में किया जाता है, शंख बजाने में। जीव भगवान का अंश है।
जीव भगवान का अंश है, शास्त्रों में पहले से लिखा गया है। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं कि जीव हो मेरा सनातन अंश है। आज भी कई लोग नहीं मानते हैं, परंतु धीरे धीरे वैज्ञानिक है वो उस नतीजे तक पहुंचेंगे कि हाँ जीव भगवान का अंश है। तो शास्त्रों में पहले से दिया गया, क्यों उसके पीछे धन बर्बाद कर रहे हो, उस पर ऊपर अनेक प्रकार के प्रयोग करने में। पहले से मान लीजिए कि शास्त्रों की वाणी पूर्ण सिद्ध है। जो वाक्य सामान्य लोगों के द्वारा रचित होते हैं उसमें दोष की संभावना होती है, इस कारण से वे प्रमाण नहीं हैं। जो वाक्य सामान्य व्यक्तियों द्वारा रचित है, सामान्य व्यक्तियों द्वारा लिखित हैं, उसमें अनेक प्रकार के दोष हो सकते हैं, इसलिए वो प्रमाण नहीं माने जा सकते। परंतु भगवान द्वारा जो वाणी निकली है, भले भगवत गीता हो भले वेद हो, ये पूर्ण सत्य है, क्योंकि भगवान है वो पूर्ण है, जीव है वो अपूर्ण है। हमारी इंद्रियों में दोष है, हम अपनी आंखों से सामने दिख रहा है उसको पूर्ण रूप से नहीं देख पाते। आप देखिएगा कभी गर्मी के समय में आप रोड के ऊपर गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपकी गाड़ी से बहुत दूर आपको रोड के ऊपर पानी नजर आएगा, परंतु जब हम पास जाके देखते तो पानी नहीं होता है। ये क्या दृष्टि भ्रम। एक पानी के आधा गिलास भर के उसमें पेंसिल रखी है, आपको पेंसिल आधी टेढ़ी लगेगी, परंतु बाहर निकाल के देखेंगे वो टेढ़ी नहीं है। यह दृष्टि भ्रम। नींबू के जो मिठास है उसके बाद नींबू खाइए तो वो कड़वा लगेगा ऐसा, और जो कड़वा खा के फिर नींबू खा के फिर मीठा खाएंगे तो वो कड़वा लगेगा, ऐसा कई लोगों ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है। क्यों? नींबू तो कड़वा ही, नींबू तो खट्टा है, वो खट्टा लगना चाहिए, कड़वा क्यों लगता है? परंतु कहा जाता चीनी है वो मीठी है, फिर वो कड़वी क्यों लगती है? परंतु हमारे इंद्रियों में पूर्णता नहीं है, इंद्रियों में दोष होने के कारण वो प्रयोग करके हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमारी इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। एक एक इंद्रियों के बारे में, अपूर्णता के विषय में वर्णन आता है शास्त्रों में। भक्तों, हम अपने कानों के द्वारा भी अनेक प्रकार की अपूर्ण बातें सुनते हैं। किसी ने कहा कुछ और है, हम उसका अर्थ कुछ और निकाल देते हैं, उसको सुनते कुछ और है। क्यों? कानों में दोष है। परंतु भगवान की वाणी है वो पूर्ण सत्य है, इसलिए उसको प्रमाण के रूप में माना गया और उसका पालन करना चाहिए। नोट, 4 दोष इस प्रकार से हैं। 4 दोष इस प्रकार से कौन कौन से हैं? भ्रम, गलती करना। गलती करने का स्वभाव है हमारा, प्राय प्रत्येक व्यक्ति गलती कर ही लेता है। इस संदर्भ में कहा जाता है इंसान गलती का पुतला है, जो अक्सर कर है जाता है, जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं। गलती हमारा स्वभाव है, प्राय गलती हो जाती है। कर्ण पाटव, इंद्रियों की अपूर्णता। इंद्रियों की अपूर्णता, यहाँ पे दृष्टांत दिया है कि गुड़ खाने के बाद फल है वो स्वादहीन लगता है। अगर हम मीठा खा लेंगे, गुड़ खा लेंगे, तो फिर बाद में जो फल है उसमें कुछ स्वाद है परंतु वो स्वादहीन लगता है। प्रमाद, ध्यान न देना, भ्रमित कर रहना। प्रमाद अर्थात ध्यान नहीं देना। अब कथा में बैठे कथा सुन रहे परंतु ध्यान कहीं और भटक रहा है। कथा में क्या कहा जा रहा है, किसी शब्द कोई शब्द पल्ले नहीं पड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है, शारीरिक रूप से वहाँ बैठे रहते हैं परंतु हमारा ध्यान कहीं और होने के कारण व्यक्ति है वो उसमें सुन नहीं पाता है, ठीक से समझ नहीं पाता है। विप्र लिप्सा, धोखा देने की प्रवृत्ति, अपनी गलती छुपाने के लिए या स्वार्थ के कारण धोखा देने की प्रवृत्ति भक्तों प्राय आज की तारीख में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। लोग षड्यंत्रों के द्वारा अपनों को ही धोखा दे देते हैं, और अपनों से जब धोखा खाता है व्यक्ति टूट कर बिखर सा रह जाता है। एक बार कोई व्यक्ति लोहे को और सोने का दोनों का एक एक कॉइन रखा बड़ा बड़ा सामने, लोहे के हथौड़े से लोहे को भी मार रहा है और सोने को भी मार रहा है। लोहे को मार रहा है तो आवाज़ है वो जोर से आ रही है, और सोने को मार रहा है तो आवाज़ धीरे से आ रही है। तभी लोहे ने जिज्ञासावश पूछा, सोने ने जिज्ञासावश पूछा लोहे से कि मेरे ऊपर मार रहा है तब तो आवाज़ कम आ रही है, और लोहे के ऊपर मार रहा है तब, तुम्हारे ऊपर मार रहा है तो आवाज़ अधिक आ रही है, तुम अधिक क्यों रो रहे हो? तब लोहा कहता है भक्तों, अपने जब हमें धोखा देते हैं ना, अपने हमें मारते हैं ना, तभी दुख अधिक होता है। जब लोहे को लोहा मारता है तो लोहे को अधिक आवाज़ आती है, लोहे को अधिक दुख होता है। उसी बात ही भक्तों इस जगत में प्राय लोगों में धोखा देने की प्रवृत्ति है, और जब अपने ही धोखा देते हैं ना तब लोग टूट कर बिखर कर रह जाते हैं।
आज की तारीख में पति पत्नी को धोखा देती है, पति पत्नी को धोखा देता है, और उस परिस्थिति में जो सच्चा है वो टूट कर बिखर सा रह जाता है। इसलिए धोखा देने की प्रवृत्ति मनुष्य में प्राय पाई जाती है, परंतु जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों के अनुरूप जीवन पालन करेंगे तो धोखे से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। अपनी गलती छुपाने के लिए लोग तो कई बार भगवान को भी दोषी ठहरा देते हैं। प्राय तो प्रारंभ में प्रयास करते हैं कि जो उनके अंडर में है, सेठ है, वो अपने नौकर के ऊपर गलती का ठिकरा फोड़ देता है। कई बार गलतियां उससे होती हैं, और जब सामने वाला कंप्लेन करता है तो हाँ, दुकान के आदमी ने गलती कर दी होगी। बड़े गलती करते हैं तो बच्चों के ऊपर धकेल देते हैं। व्यक्ति हमेशा कोई ना कोई सामने मोहरा रखता है अपनी गलती उसके सर पर थोपने के लिए। अगर सामने कोई नहीं मिला तो फिर वो सीधा परमात्मा के ऊपर गलती को धकेले, ये भगवान ने मुझसे ऐसा काम करवाया। प्राय कहा जाता है कि इंद्रदेव वो मनुष्य के हाथ में निवास करता है। एक माली था, वो प्रतिदिन भगवान के लिए फूल लेके आता था, हार बनाता था। सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे। मंदिर में आने वाला हर एक व्यक्ति कितना सुंदर हार बनाता है, ये माली है, वो कितना भक्त है। तब वो हर दिन उस फूल को बनाने की, माला को बनाने का श्रेय अपने आप लेने लगा, उसका क्रेडिट स्वयं लेने लगा। लोग उसको उपहार देने लगे, उसकी वाहवाही करने लगे। तब वो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता था। एक बार उसके बगीचे में कोई गाय घुस आई, खाने के उद्देश्य से फूलों को थोड़ा तहस नहस किया। उस व्यक्ति को इतना क्रोध आया मालिक को, उसने गाय का वध कर दिया। जब सवेरे सब लोग एकत्रित हुए, उसके ऊपर दोषारोपण होने लगा कि तुमने गाय का वध कर दिया। प्राचीन समय में गाय का वध करना बहुत ही निकृष्ट माना जाता था। आज तो प्राय लोग कर देते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, परंतु वैदिक सभ्यता में गोवध है वो क्षमा योग्य नहीं है भक्तों। तब उस व्यक्ति ने अपने इस अपराध को स्वीकार करने की बजाय उसका सारा दोष है वो इंद्रदेव के सिर पर फोड़ दिया। कहता है कि मेरे हाथों में इंद्रदेव का वास है, प्रत्येक जीव के हाथों में इंद्रदेव का वास है। और उस समय इंद्रदेव ने मेरे हाथों में प्रबल होते हुए उस गांव के आग के ऊपर प्रहार किया। इतने दिन जब फूलों को हाथों से तोड़ के लेके जाते मंदिर में अर्पण कर रहा था, लोग वाहवाही कर रहे थे, लोग उपहार दे रहे थे, तब स्वयं स्वीकार कर रहा था। जब गोवध हो गया स्वयं के हाथों से, तब कहने लगा कि मेरे हाथों में इंद्रदेव का वास है, सारा का सारा ठिकरा इंद्रदेव को फोड़ दिया। यह है दोष देखने की भावना, दूसरों के ऊपर अपनी गलती का ठिकरा फोड़ने की भावना। इसीलिए शास्त्र में कार्य और अकार्य के संबंध में जो विधि निषेध दिए गए हैं वे आज्ञा के रूप में हैं। इसलिए जो शास्त्रों में विधि विधान के पालन करने के लिए और नहीं करने के लिए जो नियम बताए गए हैं वो हमारे पालन करने के लिए हैं। विहित और निषिद्ध कर्मों के विषय में जानकर तुमको युद्ध और यज्ञ आदि विहित कर्म करने चाहिए ताकि लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। साथ ही निषिद्ध कर्मों से तुमको बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें शास्त्रों के अनुरूप जो मैं बता रहा हूँ उसके अनुरूप क्या करने योग्य क्या नहीं करने योग्य उसके अनुरूप युद्ध करो, और उनके जो नहीं करने योग्य उनका पालन मत करो, उनसे बच के रहो, जिससे तुम्हें देखकर अन्य लोग शिक्षित हो सके और वो अपने जीवन में उसका पालन कर सकें। जो वेदों के अर्थ में निष्ठ होते हैं वे स्वर्ग व शाश्वत मुक्ति प्राप्त होते हैं, और जो वेद को नहीं मानते वे नरक जाते हैं। यह भगवद गीता के 16वें अध्याय का निर्णय है। जो वेदों का पालन करते हैं, वेदों के नियमों को जीवन में उतारते हैं, वे लोग जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं और भगवान के धाम में जाने के अधिकारी बनते हैं। जो वेदों के विपरीत कार्य करते हैं, वेदों का अनुकरण नहीं करते हैं जीवन में, वे अपराधी माने जाते हैं और उनको नरक में धकेला जाता है। और संपूर्ण 16वें अध्याय का ये निर्णय है। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवद गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तो वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा गया है कि वेदों का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को जानना, और भगवद गीता के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति भगवान को जान ले तो वो वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों को केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्श विग्रह को अर्पित भोग को उशिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। और चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग अवतार हैं, कलयुग में आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए,
एक भक्त का भाव लेकर उन्होंने इस विधि को और सरल बनाते हुए, हम पर करुणा करते हुए, हम पर कृपा करते हुए कहा कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य नामों का जप करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान का प्रसाद स्वीकार करता है, भगवान के अष्ट विग्रहों की पूजा करता है, वह व्यक्ति भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, वह व्यक्ति इन सारे के सारे वैदिक अनुष्ठानों को पूर्ण करता हुआ माना जाता है। यह निसंदेह उस सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावनाभावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए, और जो भक्ति में प्रवृत्त नहीं है उनके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसका वर्णन सारा का सारा वेदों में आया है। मनुष्य को तर्क किए बिना तद अनुसार कर्म करना चाहिए, इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में विचार मुख्य दोष नहीं पाए जाते हैं जो बद्ध जीव में होते हैं, अपूर्ण इंद्रिय, कपटता, त्रुटि, कर्णता, मोहग्रस्त होना। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वेदों की बातों के ऊपर वाद विवाद करने के बजाय जो वेदों में वर्णन आया है उसे पूर्ण रूप से वेदों का आदेश मानते हुए स्वीकार करना चाहिए और उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए, क्योंकि वेदों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है जो त्रुटि मनुष्य में प्राय पाई जाती है। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्होंने प्राय दो श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा सकारवादी। दोनों ही दलों के वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण है भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। मानव जीवन में लोगों के अंदर अनेक प्रकार की दुर्बुद्धि आने का कारण यह है कि लोग वेदों के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा अपराध माना गया है भक्तों। अतः भगवान की भौतिक शक्तिता अर्थात माया त्रैतापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती है, और जो शास्त्रों के आदेशों का पालन नहीं करते हैं उनके लिए माया की जो माया शक्ति है वो त्रेताप के रूप में हमेशा दंड देती रहती है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कर्म से कम सतोगुण के ऊपर तक उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रहता है, और आसुरी जीवन के कारण स्वरूप वह रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्य तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेश का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधि विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार वे अपने उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ये ही कतिपय दोष हैं जिसके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है, किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखाता है। इस प्रकार 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण है वो हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि जो वेद को नहीं मानते हैं वे नरक जाते हैं। यह भगवद गीता के 16वें अध्याय का निर्णय है। संपूर्ण 16वें अध्याय का सार यह है कि अगर हम वेदों के सिद्धांतों को नहीं पालन करेंगे तो नरक में जाएंगे, और जो व्यक्ति अपने आश्रम के आधार पर कार्य करता हुआ धीरे धीरे भगवत भक्ति के स्तर तक पहुंचता है वो निश्चित रूप से वैदिक सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ पद पर माना गया, और वो भगवत भक्ति के द्वारा भगवत धाम प्राप्त करने के लिए योग्य बनता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय देवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम